नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। कैसी रही आज की IPL की खरीद फरोख्त? भाई आज बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ। और आज के दिन क्या क्या हुआ, किसने कौन से प्लेयर के ऊपर दाव लगाया और कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अभी बचे हुए हैं ऑक्शन में, जो ये तय करेंगे कि किसकी टीम जो है वो ऑन पेपर अच्छी लगती है। देखिए, खेलने में तो बाद में पता लगेगा, बट पेपर पे टीम जो है ना वो अच्छी लगना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सारे जो एरियाज़ हैं वो कवर किए हैं या नहीं। तो आज की ये खरीद फरोख्त के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी चाहिए ऋषभ पंत को कि सबसे हाईएस्ट जो बिड उनके लिए लगी है, सबसे महंगे प्लेयर वो बने हैं IPL हिस्ट्री में। 27 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली ने उनको छोड़ा तो सबसे बड़ा नाम या तो ऋषभ पंत थे या वहाँ पे KL राहुल थे। वैसे श्रेयस अय्यर भी थे, पिछले साल के जीते हुए कप्तान KKR के। तो ये दो खिलाड़ी, KKR की अगर मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर, और दिल्ली की अगर बात करूँ तो ऋषभ पंत। ये दोनों अब सोच रहे होंगे कि क्या हमने सही किया इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों की जो बोली लगी है, एक को मिले हैं 27 करोड़। ऋषभ पंत वेल डिज़र्व 27 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को 26 पॉइंट मेरे ख्याल से 50। श्रेयस अय्यर जो है वो सेकंड हाईएस्ट उनके लिए बिड लगी है इस पूरे ऑक्शन में। तो डिमांड कितनी ज़्यादा थी, बहुत सी टीमों को कप्तान चाहिए था वहाँ। श्रेयस अय्यर के लिए जो बोली लगी वो भी एक अपने आप में मिसाल थी। अब मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड टूटेगा। 27 करोड़ ऋषभ पंत को जो मिले हैं, ये रिकॉर्ड बन गया। इस साल का तो बन गया है, अगले साल क्या बनेगा वो उसके ऊपर नज़र डालेंगे। हाँ, लेकिन जो आज हुआ है, पहले अर्शदीप आए 18 करोड़ रुपए में, जब वो बिके तो उन्होंने एक टोन जो है ना वो सेट कर दिया था। मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया बाय थी पंजाब की। उन्होंने दोबारा बाय किया अर्शदीप सिंह को, एक ऐसे युवा गेंदबाज जो पिछले 2-3 साल से अपना नाम चमकाया उन्होंने वर्ल्ड कप में। अभी अभी उन्होंने वो जो ओवर किए थे, बुमराह की हमने बात करी थी, पर उसके बाद जो अर्शदीप का जो किरदार रहा है, जो उन्होंने निभाया है, ज़बरदस्त रहा है। तो कोई उसमें संकोच नहीं मुझे ये कहने में कि ग्रेट बाय। वहाँ पे युजवेंद्र चहल भी गए हैं पंजाब के लिए, वो भी 18 करोड़ रुपए में गए हैं। युजवेंद्र चहल वन ऑफ द टॉप बॉलर। मुझे लगता है कि ये बहुत डिजर्विंग प्राइस था जो उनको मिला, 18 करोड़ रुपए। और उसके बाद और कई खिलाड़ी जो है वो बहुत महंगे बिके हैं। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ओवरऑल अभी क्या लेखा जोखा क्या है टीमों का। तो एक नज़र पहले डालते हैं। सबसे पहले तो गुजरात टाइटन पे आ जाते हैं। राशिद हैं उनके पास, गिल हैं, बटलर हैं। बटलर अपनी टीम चेंज करके वहाँ पे गए हैं, और सिराज को लिया गया है, रबाडा को लिया गया है, प्रसिद्ध कृष्णन को लिया गया है, सुदर्शन पहले ही वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे, शाहरुख खान थे वहाँ पे, तिवेतिया है, लोमौर को लिया गया, काफ़ी महंगे बिके वो भी, और कुशाग्रा जो हैं वो उनको लिया गया, निशांत रावत और सुथार। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि इनको अभी भी 2-3 बल्लेबाजों की ज़रूरत है, जो कि शायद कल वो खरीदने की कोशिश करेंगे। और इनको अभी एक आध अच्छा फास्ट बॉलर भी खरीदना पड़ेगा। वो कौन सा मिलेगा वो तो देखना पड़ेगा। पर थोड़ा सा नज़र अगर उनके विपरीत अगर आ जाते हैं कलकत्ता के ऊपर, कलकत्ता ने पिछले साल IPL जीता था, और अभी इस ऑक्शन में उन्होंने अभी ठीक ठाक काम किया है। वेंकटेश अय्यर को लिया है 23 करोड़ रुपए में। बहुत महंगे बिके हैं ये मैं जानता हूँ, पर वेंकटेश अय्यर ने ना पिछले 3-4 साल में अपना वो नाम बना लिया है कि भाई इनके बिना कलकत्ता की गति नहीं थी। 23 करोड़ रुपए में बिके हैं। वेल डन टू वेंकटेश अय्यर, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, और साथ ही साथ कलकत्ता को भी, क्योंकि ये प्लेयर के ऊपर फेथ दिखाया है। शायद ये लीडर भी हो सकते हैं इस टीम के। वहाँ पे रिंकू सिंह पहले से हैं, वरुण चक्रवर्ती, रसल, नरेन और हर्षित पहले से वहाँ पे थे, रमनदीप भी थे वहाँ पे पहले। डीकॉक को लिया गया है, रघुवंशी को लिया गया है, गुरबाज को वापसी करवाई है घर पे, अरोड़ा को कराया है, अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते हैं। मार्कंडे को वहाँ पे लिया गया है। वहाँ पे जो लेग स्पिनर हमेशा हमने देखा कि अच्छा कामयाब होता है, तो उनको भी लिया गया है। तो ठीक ठाक उनका दिन गया है ऑक्शन में। लखनऊ के अगर ऊपर नज़र डालें तो लखनऊ के पास पंत है, पूरन है,
मयंक यादव हैं, बिश्नोई है, अवेश है, मिलर है, समद है और मोहसिन है, मिचेल मार्श है, मैकरम है। बहुत बढ़िया प्लेयर है मैकरम और ये मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बिड किया और उनको बिल्कुल 20 प्राइस पे ही मिल गए, बहुत सस्ते में मिल गए। और आर्यन जुवाल को लिया है, तो ठीक ठाक काम उन्होंने भी किया। मुंबई ऑन दी अदर साइड, मुंबई के पास पहले ही इतने दिग्गज खिलाड़ी थे। बुमराह वहाँ पे थे, हार्दिक वहाँ पे थे, सूर्य कुमार यादव बाहू वो वहाँ पे थे, रोहित शर्मा कप्तान साहब वो वहाँ पे थे, बोल्ट को वापसी करवाई गई है मुंबई इंडियन में, तिलक वहाँ पे पहले से थे। तो पहले जो उन्होंने पिक किए थे ना खिलाड़ी, वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी पिक किए थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। पंजाब, जैसे मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि पंजाब ने आज की ऑक्शन में क्या क्या काम किया। आज की ऑक्शन में मुझे लगता है कि पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अय्यर मुझे लगता है पंजाब के अगले कप्तान होंगे और अर्शदीप को लिया है, चहल को लिया है, स्टॉइनिस को लिया है, बहुत अच्छी बिड की है उनके लिए। और शशांक जो है वो पहले से वहाँ पे थे और निहाल बिडारा को लिया गया है वहाँ पे। मैक्सवेल वहाँ पे आए हैं, मैक्सवेल का जो बेस्ट सीजन रहे हैं आईपीएल के वो पंजाब के लिए रहे हैं। देखते हैं कि पंजाब की धरती एक बार फिर मैक्सवेल को क्या वो वैसा ही तरीके से फलेगी जैसे पहले फले थी। और मैक्सवेल का अभी पिछले कुछ हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है और अब मुझे लगता है कि वो सही प्राइस में गए हैं। ज़्यादा उन्होंने उनका प्राइस मुझे नहीं लगता है कि ऐसा प्राइस था कि जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 15 करोड़ में जाते थे, कभी 12 करोड़ में, इस बार सिर्फ 4-4.5 करोड़ रुपए में गए हैं। तो ये बिल्कुल सही प्राइस है क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं थी पिछले कुछ अरसे से। वहाँ पर अब सिमरन है, इशाक को लिया है, यश ठाकुर को लिया है, हरप्रीत बराड़ साहब है वहाँ पे, विष्णु विनोद है वहाँ पे। तो पंजाब ने काम अच्छा किया, रिकी पॉन्टिंग ने वहाँ पे अभी ऑप्शन अच्छी की है, बट अभी मौका है कि कुछ और अच्छे खिलाड़ी चुन लीजिए। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के बाद जायसवाल साहब है, ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाई हुई है। संजू है, अभी अभी धूम मचाई थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में। वहाँ जुरेल है, रियान है, आर्चर है, हटमायर है, हसरंगा और तीक्ष्णा, 2 स्पिनर लिए हैं जो मुझे लगता है कि काम ठीक ठाक कर सकते हैं। उन्होंने युजवेंद्र चहल को जाने दिया, आर अश्विन को जाने दिया और अब दाव लगाएंगे वो हसरंगा और तीक्ष्णा के ऊपर। वहाँ संदीप पहले से थे, मडवाल को लिया और कार्तिकेय और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लिए हैं क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान को अच्छा लगता है कि वो 3 स्पिनर के साथ या 2 स्पिनर के साथ तो हमेशा खेलती ही थी। तो वहाँ पे उनकी भी टीम ठीक ठाक है, पर अभी बहुत काम जो है वो कल ऑक्शन में बाकी है। वहीं एसआरएच के ऊपर अगर नज़र डालें तो उनकी टीम भाई बहुत सॉलिड है, बहुत ज़बरदस्त टीम है उनकी। मुझे लगता है क्लासन, कमिंस, अभिषेक, हेड, ईशान किशन जो मुंबई इंडियंस से अब गए हैं एसआरएच में, ये एक अच्छा वाय था उनके लिए क्योंकि ये टीम की बैटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है। नीतीश वहाँ पे है, राहुल चहर लेग स्पिनर लिया है, मनोहर ठीक ठाक हिटें मारते हैं, जैम्पा लेग स्पिनर, सिमरजीत को लिया है, टेडे को लिया है। तो भाई इन्होंने टीम ठीक ठाक बनाई है और अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बचे हुए हैं इस ऑक्शन में जिसके ऊपर कल ये दाव लगाएंगे और इनके पास पर्स भी ठीक ठाक बचा हुआ है। अभी आरसीबी के ऊपर अगर नजर डालें तो मुझे लगता है कोहली साहब जो है वो कप्तान होंगे इस साल क्योंकि उनके पास वो कोई विकल्प है नहीं। और मैंने तो पिछले साल भी कहा था कि कोहली को कप्तान होना चाहिए और इस साल हम देखेंगे कोहली को कप्तानी करते हुए। आरसीबी की वहाँ पे कोहली है, उन्होंने हेजलवुड को जरूर लिया है, सॉल्ट के लिए बोली लगाई और बहुत महंगे में सॉल्ट को लिया। सॉल्ट ने दिखाया है कि स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और पिछले साल अगर केकेआर की बात करें तो सॉल्ट का जो परफॉर्मेंस था बहुत ज़बरदस्त था। तो सॉल्ट को बांध लिया। पट्टीदार वहाँ से पहले थे, जितेश एक अच्छे युवा कीपर और बल्लेबाज हैं जिनको उन्होंने लिया है और राशिक को उन्होंने रिटेन किया। यश हैं, सुयश हैं वहाँ पे लेग स्पिनर जो पहले कलकत्ता के लिए खेलते थे। तो अभी लेकिन इनको काम करना होगा, इनको अभी बल्लेबाजी और थोड़ी सी पिक करनी होगी क्योंकि अभी बल्लेबाजी ज़्यादा कोई इन्होंने ली नहीं है। लेट्स सी कि कल का दिन इनके लिए कैसे जाता है ऑक्शन में, यानी कि आज का दिन। तो सीएसके की बात करें तो ऋतुराज है वहाँ, जडेजा है, धोनी है, पथिराना है, दुबे है, नूर है, अश्विन है, कॉनवे है, खलील है, रचिन रविंद्र है, त्रिपाठी है, राहुल त्रिपाठी है और विजय शंकर है। तो दिन ठीक ठाक ही रहा है सीएसके का, उन्होंने ज़्यादा बिट की नहीं, ना ही मुंबई इंडियंस ने ज़्यादा कोई बिट करी।
बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे एसआरएच की टीम जो है वो काफ़ी सेटल नज़र आ रही है पहले दिन के हिसाब से। पर जैसे मैंने कहा है कि ऑक्शन में कभी कभार आप चाहते हो कि हमें ये फलाना खिलाड़ी मिल जाए, पर वो मिलता नहीं है, क्योंकि डायमेंशन जो ऑक्शन के है ना, आपका नाम कब आता है और कौन सी टीम आपके लिए कितने तक बिड करती है वो बहुत मैटर करता है। तो पहला दिन तो जो है वो सब सोच रहे होंगे कि हमने जो जो चाहिए था वो मिल गया, बट कुछ टीमें ऐसी भी होंगी जो सोच रही होंगी कि हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं। केएल राहुल की हमने बात करनी थी कि केएल राहुल की दिल्ली में वापसी हुई है, दिल्ली गए हैं वो, और माफ़ करना दिल्ली में वापसी नहीं हुई है उनकी, दिल्ली गए हैं वो। और दिल्ली जो है वो एक ऐसी टीम है कि जिन्होंने टाइटल जीता नहीं है। दिल्ली ज़रूर चाहेगी कि इस साल वो अच्छा खेलें। उन्होंने केएल को लिया है, वहाँ अक्षर पटेल पहले से हैं, वहाँ कप्तानी कौन करेगा ये देखना है। तो ये अच्छा बाय था, मुझे लगता है कि ये दे नीडेड लीडर। शायद केएल राहुल को कप्तान बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि केएल राहुल के बजाय अक्षर पटेल को कप्तानी वहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल को रिटेन किया गया था और अक्षर का हाल फिलहाल में जो परफॉर्मेंस था भारतीय टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त था। तो सब जो हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई हमारा दिन ठीक ठाक गया है, बट कल पता चलेगा कैसी कैसी टीमें बनी है। मज़ा आया लेकिन आज ऑक्शन में देख के, और अच्छी बात यह है कि भाई हम ऑक्शन में नहीं थे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैं समझ सकता हूँ एज ए प्लेयर बहुत डायमेंशन अलग होते हैं, कब बोली लगती है कब नहीं लगती है ये किसी को समझ नहीं आता है। तो वेल डन टू ऑल द प्लेयर्स, बहुत बहुत मुबारकबाद जो बिके हैं और जो अच्छे दाम में बिके हैं। ऋषभ पंत, अर्शदीप, और मैं अपने इंडियन खिलाड़ियों की बात करूंगा, श्रेयस अय्यर की या युजवेंद्र चहल की, क्योंकि दे डिज़र्व लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आईपीएल का जो वजूद है वो इंडियन प्लेयर से है। और इंडियन प्लेयर अगर इस आईपीएल में सबसे महंगे बिकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। और इमेजिन करो अगर बुमराह या फिर सूर्या कुमार यादव इस ऑक्शन में आते तो क्या होता है, 35-40 करोड़ के बिकते या 30 करोड़ के तो ऊपर ही बिकता है। बुमराह तो भाई अलग लेवल है, सूर्या कुमार यादव भी अलग लेवल है, और विराट कोहली अगर उनको ले आओ ऑक्शन में वो भी अलग ही लेवल है। खैर एनीवेज कल देखेंगे क्या होता है, यानी कि आज देखेंगे क्या होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम्स। और फिर एक बार जब पूरी टीमें बन जाएंगी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपका भी सजेशन लेंगे, आपसे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अभी मिलेंगे इस ऑक्शन के ख़त्म होने के बाद। टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑल।